नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भक्त, भक्ति, भगवान। आज इस सीरीज में मैं आपको मनकोजी बोधला की कथा सुनाता हूं। आपको पता है कि इस समय जो कथाएं चल रही हैं वो महाराष्ट्र के संतों की चल रही हैं, महाराष्ट्र के भक्तों की चल रही हैं, जो पंढरपुर के आसपास का क्षेत्र है। धामन गांव नाम का प्रसिद्ध नगर है। वहां एक पटेल परिवार है जिसके स्वामी हैं मनकोजी बोधला। मनकोजी बोधला पटेल जो हैं, ये पटेल परिवार है। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मतलब सब कुछ भरा पूरा है। एक सुंदर सी पत्नी जिसका नाम मामा ताई, जो एक महाराष्ट्र की प्रथा है, तो मामा ताई उनको बोला जाता है। एक सुंदर सी पुत्री जिसका नाम भागीरथी, और एक पुत्र जिसका नाम यमाजी। 4 लोगों का ये बड़ा ही सुंदर भरा पूरा परिवार, लेकिन सभी भगवान के भक्त। मामा ताई संपूर्ण रूप से पतिव्रता, हर वक्त सिर्फ पति की ही चिंता करने वाली। बालक ऐसे जो हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करें। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पर कहा न जाना। संत लोगों का हृदय जो है ना, वो मक्खन जैसा होता है, ऐसा किसी ने कहा। लेकिन ये तो बात बराबर नहीं है, क्योंकि मक्खन को तो खुद को गर्मी मिलती तब पिघलता है। संत तो दूसरों की समस्या को देख के पिघल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने भगवा रंग के कपड़े पहने हों, आप आश्रम में रहते हों, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी हो गए हों, तब आप भगवान के भक्त होंगे। नहीं। भक्त और संत होना इसके लिए कपड़े महत्व के नहीं है। ये परम गृहस्थ लेकिन बहुत बड़े संत और भगवत भक्त थे। एक बार की बात है, तब इस प्रकार से नहरें नहीं हुआ करती थी, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। बरसात न पड़े तो अकाल पड़ जाता था। ऐसा ही अकाल पड़ा। इनके यहां तो अन्न के भंडार भरे हुए थे। बहुत सारे पशु इनके यहां गौशाला वगैरह में बंधे रहते थे। हर तरीके से भरा पूरा परिवार था। अकाल पड़ा और आसपास के लोगों को जब इन्होंने परेशान देखा तो अपनी पत्नी से कहा, मामा ताई, ये बड़ा अच्छा मौका है भगवान के इस स्वरूप में सेवा करने का। मामा ताई ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और फिर तो जो घर के भंडार खुले, तो जब तक इनके पास कुछ भी था, लोगों की सेवा होती रही, लोगों की चाकरी होती रही। और आप जानते हैं कि पहले भी हम एक कथा सुन चुके हैं इसी प्रकार की। कुबेर के भंडार भी हों, अगर आप खुले छोड़ देंगे ना, तो वो भी खाली हो जाएगा। समय नहीं लगा और ये जो मनकोजी बोधला हैं, ये एकदम से गरीब हो गए। जिनके यहां नौकर चाकर काम किया करते थे, इनको दूसरों के यहां जाकर के काम करने का नंबर आ गया। लेकिन मन बड़ा संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं है। ऊपर से ऐसा लगा जैसे भगवान ने विषयों में से वैराग्य दिलाने के लिए ऐसा किया है। खुश हैं। लेकिन इनका एक नियम था कि प्रत्येक एकादशी को ये पंढरपुर जाते थे। वहां भगवान पंढरीनाथ के दर्शन किया करते थे, और दर्शन करने के बाद रात्रि जागरण, भजन सब करके द्वादशी को ये वहां पे ब्राह्मणों को भोजन करवाते, अन्नदान करते। ये एक भक्त अम्बरीश की कथा है, वो भी ऐसा किया करते थे। और जब तक ब्राह्मण को भोजन ना करवा दें, तब तक इनका
एकादशी के व्रत की पालना नहीं करते थे और फिर ये द्वादशी को घर वापस आया करते थे। अब इस बार जो एकादशी आई तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। अब तो घर पे कुछ है नहीं, पंढरपुर भी जाया जाए तो कैसे जाया जाए भाई? भगवान के यहां भी जाने के लिए, उनकी पूजा के लिए कुछ तो फूल पत्ती खरीदने के तो पैसे चाहिए। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है। पत्नी से कहा आप चिंता नहीं करो, मैं रास्ता कर लूंगा। मैं यहां से पंढरपुर जाते हुए रास्ते में जंगल में से लकड़ियां बीन लूंगा और उन लकड़ियों को वहां बेच करके जो कुछ मुझे मिल जाएगा मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। इन्होंने वही किया, लेकिन लकड़ियां बिकी बड़े सस्ते में, खाली 3 पैसे मिले। तो उससे भगवान की पूजा की सामग्री ही खरीद पाए और भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन फिर प्रातःकाल ये जंगल में गए, इन्होंने लकड़ियां वगैरह बीनी, फिर बेची आकर के। लेकिन वही 3 पैसे आज मिले तो खाली सूखा आटा ही खरीद पाए। अब इनको चिंता ये कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन करवाऊं तो करवाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास तो सामग्री ही नहीं है, खाली सूखा आटा है। और ये सूखा आटा तो मेरे पास से कौन स्वीकार करेगा? चंद्रभागा नदी के तट पे, वहां जहां पे दाताओं की लाइन लगती है, जहां ब्राह्मणों को बड़े बड़े पकवानों के साथ भोजन करवाए जाते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं। आज से पहले ये भी ये सब किया करते थे। आज कोई ब्राह्मण खाली ये मेरा सूखा आटा कैसे लेगा? लेकिन व्रत तो व्रत था, जब तक किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे तब तक तो स्वयं कुछ खाएंगे नहीं। इसलिए राह देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जो मेरे पास से ये खाली आटा ले ले और कुछ जो कुछ मुझसे सेवा बनेगी उसकी सेवा कर दूंगा, लेकिन मेरा व्रत तो पूरा करवा दे। थोड़ी देर में भगवान ने देखा कि भक्त बड़ा निराश हो रहा है कि आज कोई ब्राह्मण मेरे पास से भोजन करने के लिए तैयार नहीं है। एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं। जाकर के कहते हैं बोधला से, अरे भैया है कुछ आपके पास इस ब्राह्मण को देने के लिए? बड़ा भूखा है ये ब्राह्मण, कुछ तो खिला दो। आहा, जैसे बोधला को वरदान मिल गया हो। उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहते हैं, ब्राह्मण देवता मेरे पास खाली ये सूखा आटा है और कुछ नहीं है। अब मैं कैसे आपको संपूर्ण भोजन करवाऊं? लेकिन अगर आप मेरा ये आटा स्वीकार कर लें। अरे स्वीकार करने की बात जान दे, जल्दी से दे, बहुत जोर से भूख लगी है। बोधला ने आटा तो दे दिया। हर बार का नियम था कि अपने सामने ब्राह्मण को भोजन करवाते थे, लेकिन आज ब्राह्मण से कैसे कहें भाई खाली आटे में क्या बनाएगा, क्या खाएगा? अरे घर ले जाएगा और चीजें होंगी तो अपना बना के खा लेगा। तो कह नहीं पा रहे कि आप यही कुछ बना लो। वो ब्राह्मण कहता है, भैया खाली आटा दोगे या कुछ इसके बनाने का इंतजाम भी करवाओगे? अरे मुझे आटे में से बाटी बनानी है, लेकिन बाटी बनाने के लिए 2-4 कंडे थोड़ी आग का इंतजाम कर दे बेटा, मैं बूढ़ा आदमी, मैं बहुत जोर से भूख लगी है, मैं यही बना के खा लूंगा। आहा, बोधला की तो आंखों में आंसू भर आए। उनके नियम का पालन ऐसे हो पाएगा ये तो सोच भी नहीं सकते थे। ब्राह्मण के लिए जल्दी से दौड़ के गए, 2-4 कंडे बीन के लाए, कुछ लोगों से मांग लिए, वो कंडे रखे, आग लेके आए, कंडा जल गया है। तब तक उस बूढ़े ब्राह्मण ने उनको आटे को मार के तैयार किया है। लक्ष्मी जी ने देखा ये तो अकेले खा जाएंगे, सुदामा के चावल हो तो भी अकेले खा जाते हैं, इन्हें जब भी इस प्रकार का कुछ
अत्यंत रोचक होता है तो अकेले खाने में बड़ा मजा आता है। तो बूढ़ी ब्राह्मणी भी वहां आके पहुंच गई। लाओ, अकेले ही खाओगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। अब बोधला जी को बड़ी चिंता होने लग गई। अरे मेरा आटा तो एक जन के लायक भी नहीं था, ये दोनों प्राणी कैसे खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मणी ने सुंदर सी बाटी बनाई। वो ब्राह्मण बोधला से कहते हैं, बोधला अरे तुम भी थोड़ा सा ले लो। बोधला कहता है, प्रभु आप में से एक जन के लायक भी मैंने आटा नहीं दिया है। आप दोनों लोग जो कुछ है मिल बांट के खा लो। मैं तो जो जूठन प्रसाद बचेगा बस उसमें से एक कौर ले लूंगा तो भी मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने और साक्षात लक्ष्मी जी ने वहां उस बोधला के आटे का भोग लगाया और खाके वहां से जो गायब हुए, बोधला ने कहा कि अभी तो यहीं थे दोनों गए कहां? बोधला जब भगवान के दर्शन के लिए पहुंचता है मंदिर में तो आज उसके चेहरे पे अत्यंत आनंद है और जाकर के उसको ऐसा लगता है जैसे पंढरीनाथ भी उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अब बोधला को समझ में आया, ये तो सब इन्हीं की माया है। आंखों में आंसुओं की धारा बंध गई है। प्रभु आपने मेरे लिए, मेरे व्रत को पूर्ण करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। अरे कितने बड़े बड़े लोग आपको क्या क्या पकवान खिलाते हैं और आप मेरे पास खाली सूखा आटा लेने के लिए आ गए। बोधला के आनंद का पार नहीं है। भगवान उसके पास आते हैं, देख बोधला, मुझे तो तुम जैसे लोग ही खिलाते हैं। ये जो पैसे वाले होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी ज्योनारें करते हैं, बड़े बड़े भोजन भंडारे करते हैं, वो हमें नहीं पूछते हैं। अरे प्रभु कैसी बात करते हो, आपकी सेवा पूजा के लिए तो ये सब किया जाता है। बोले चलो कल तुम्हें प्रमाण दिखा देता हूं। एक सेठ ने बहुत बड़ा भंडारा रखा हुआ था, 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया था। एक एक ब्राह्मण की लिस्ट बनाई गई थी और सब ब्राह्मणों को बिठाया जा रहा था। पत्तलें परसी जा रही थी। एक एक ब्राह्मण आता था, उसका नाम पूछा जाता था, उसको दक्षिणा दी जाती थी, बिठाया जाता था। बोधला से कहा, देखो यहां दरवाजे पे खड़े खड़े देखते रहना, ये मुझे नहीं खिलाएंगे। अब वही बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंच गए। यजमान मुझे भी भोजन करना है, नाम बताओ। नाम देखा, भैया लिस्ट में आपका नाम नहीं, आप नहीं भोजन कर सकते हो। अरे भैया 1000 लोगों को खिला रहे हो, 1000 ब्राह्मणों को खिला रहे हो, इस एक और ब्राह्मण को खिला दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुरंत ही सेठ जी बाहर निकल के आए। अरे भैया ये भिखारियों के लिए नहीं है, जाओ यहां से, ये श्रेष्ठ बुद्धिमान ब्राह्मणों के लिए भोज हो रहा है। भगवान कहते, वाह, हमसे भी बुद्धिमान ब्राह्मण तुम्हें मिल जाते हैं। जिद पे अड़ गए, सेठ आज तो तुम्हारे यहां भोजन करके ही जाएंगे। एक पत्तल पे वहीं बैठ गए। लाओ भोजन दो सेठ, जब तक भोजन नहीं दोगे तब तक मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। अब सेठ भी जिद पे आ गया। अरे कोई तुम्हारे बाप की जागीर है कि जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे? बुलाया सेवकों को, अरे उठा के फेंक दो बाहर इसको। ऐसे बैठ गया आके पत्तल के ऊपर जैसे इसके बाप की कमाई हो। बाहर निकले ब्राह्मण, बोधला से कहा, देखा बोधला, ये लोग जो लोग पकवान बनाते हैं ना, उनमें ये भाव ही नहीं होता है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, वो तो अपनी बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े आडंबर में लगे रहते हैं। इसलिए मुझे तो तेरे जैसे के हाथ से खाना मिल जाता है, वही मिलता है। बोधला की आंखों में से आंसुओं की धार पड़ी हुई है। वो कहता, प्रभु
आपकी माया आप ही जानो। उसी समय जोर से आंधी चलती है और सेठ ने जितना तामझाम बनाया था, जितनी पत्तलें वत्तलें बिछाई थी, सब कुछ वहां से उड़ गया। जो 1000 ब्राह्मण वहां बैठे हुए थे, उनको भी खाने को कुछ नहीं मिला। देखो भैया, ये याद रखने की चीज है। दक्ष प्रजापति के यहां जब अपमान हुआ तो भृगु जैसे ऋषि जो उस यज्ञ को करवा रहे थे, उनको भी यज्ञ में से भागना पड़ा। जहां पे किसी का अपमान होता है, विशेष करके किसी दरिद्र का, गरीब का, उस जगह पे आपको सामने से अपमान करने वाले को रोकना चाहिए। लेकिन हजारों ब्राह्मण दक्षिणा की भूख में और खाने की भूख में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के अपमान को, उस वृद्ध ब्राह्मण के अपमान को जो देखते रहते हैं ना, उनको भी खाने के लिए आज कुछ नहीं। बोधला भक्त ने, आज त्रयोदशी है, एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी को ब्राह्मण को तो थोड़ा खिला पाए, खुद को कुछ मिला नहीं। आज त्रयोदशी है, घर के लिए वापस जा रहे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आंतें अंदर से सिकुड़ रही हैं, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। भगवान ने देखा भक्त बड़ा भूखा है, चिंता हुई, क्या करें। तो जिस मार्ग से बोधला जा रहा था, अचानक वहां एक सुंदर सा बगीचा भगवान ने खड़ा कर दिया। बोधला को दिखा, अरे पिछली बार गए थे तब तो यहां रास्ते में कभी बगीचा नहीं देखा, ये बगीचा कहां से आ गया? इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं इसमें, लगता मैं रास्ता भूल गया हूं। बहुत भूखा था, इस चक्कर में दिमाग ने काम नहीं किया, मैं रास्ता भूल गया हूं। लेकिन अब इतने सुंदर सुंदर फल हैं, अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए, खा लूं, तो रास्ता फिर से ढूंढ के भैया अपने घर की तरफ निकल लेंगे। बोधला भक्त मन में विचार करता है कि अगर बगीचे का स्वामी दिख जाए तो उससे मांग के एक आध फल खा लूं, रास्ता सुगम हो जाएगा। ऐसे में बगीचे के अंदर से मालिन निकलती है, अरे भक्तराज, पंढरपुर से आ रहे हो? एकादशी की यात्रा पे गए थे? उनने कहा, हां देवी, पंढरपुर से आ रहा हूं। आप थके लग रहे हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो, कुछ फल वगैरह खा लो, फिर आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाना। देखिए, अभी भी हमारे इस प्रकार के धर्मात्मा लोग होते हैं जो यात्रा पे यात्री लोग निकलते हैं, उनके लिए जगह जगह पे रुकने की, उनके भोजन जलपान की व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। बोधला वहां बगीचे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मालिक है वो बैलों की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है, बैलों को बांध रहा है। जैसे उसने आते हुए देखा, उन्होंने कहा, भगत आ जाओ। स्वयं अपने हाथों से जल डाल के भगत के पैर धुलवाए हैं। भगत ने पैर धोए, हाथ धोए, बैठे। वो मालिन जो है, जो साक्षात लक्ष्मी जी थी, अपने हाथों से फल लाके देती है। भगत ने फल खाए, हो, आज तक कभी ऐसे टेस्टी फल खाए ही नहीं थे। आत्मा अंदर तक तृप्त होती चली गई। बोधला को ऐसा लगा जैसे उसने अमृत पान कर लिया है। सारी थकान दूर हो गई, कोई ग्लानि नहीं, चेहरे पे एकदम तेज छा गया। प्रणाम किया, मैं यहां से आगे चलना चाहता हूं। दोनों ने कहा कि हां भगत, जाओ। अब भगत बाहर निकले, वो भूल नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे रास्ता भूल गया, मैं कहां पहुंच गया। थोड़ा सा आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हैं तो ना तो वहां बगीचा है, ना वहां कुछ है। रास्ता तो वही है जिस रास्ते से हमेशा वो आया करते थे। वाह प्रभु वाह, ये आपकी लीला है। मेरे लिए आप कितने दुख उठा रहे हो। कभी बूढ़ा ब्राह्मण बनते हो, कभी माली बनते हो। मैं कैसे आपके इस ऋण को चुकाऊंगा।
बोधला घर आते हैं। अब तो एक ही काम है, भगवान नाम संकीर्तन करना, क्योंकि और सारे मोह माया जंजाल से तो भगवान ने छुड़ा ही दिया है। इस बार खेत में ज्वार बही गई है, समय था, बरसात हुआ। अब जो ज्वार बोई गई है, बड़ा अच्छा खेत है। खेत की रखवाली के लिए बोधला जी गए। अब नौकर तो है नहीं, गरीब हो गए, अपने खेत की रक्षा के लिए स्वयं बोधला गए। वहां खेत में बैठे हैं, अचानक कुछ पक्षी आते हैं, तो बोधला एक बार तो उनको उड़ा देते हैं। लेकिन फिर बोधला को यह लगता है, अरे भाई, जिन भगवान ने एक दाने में से 1000 दाने बनाने की क्षमता दी है, उन्हीं भगवान ने तो इन पक्षियों को बनाया है, तो इनको हम कैसे उड़ा सकते हैं। अब तो किसी पक्षी को उड़ाया नहीं जाता है, झुंड के झुंड आते हैं, बैठते हैं और फिर उड़ जाते हैं। ऐसे में मामा ताई एक दिन खेत पे आ गई। उन्होंने देखा पूरा खेत, यहां तो कुछ है ही नहीं, खेत का खेत साफ हो गया है। उन्हें यह लगा कि जरूर से यहां से आने जाने वाले भिखारियों को ये अपने आप सब तोड़ ताड़ के दे दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें पंडरीनाथ की कसम है, सौगंध दे के गई, अरे हमारे भी बच्चे हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, तुम अपने हाथ से किसी को एक भी सिट्टा तोड़ के दोगे तो तुम्हें पंडरीनाथ की कसम है। अब पत्नी ने सौगंध दे दी, और सौगंध भी किसकी दी? अपने प्रभु की दे दी। कोई बात नहीं, पंडरीनाथ के दर्शन के लिए वहां से कुछ साधु बाबा जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि ज्वार का बढ़िया सा खेत है, खूब इसमें सिट्टे बिट्टे लगे हुए हैं। भगत, थोड़ा कुछ हमें भी भोजन करवा दो। भगत ने कहा, देखो भैया, सीधी सी बात यह है, मैं अपने हाथ से तोड़ के नहीं दे सकता हूं, मुझे मेरी पत्नी ने कसम खिलाई है, लेकिन आप लोगों को तोड़ना है तो फिर आप तोड़ दो। अब ये जब परमिशन मिल जाए तो फिर तो आप जानते हैं, दूसरे का खेत दूसरे का होता है। पूरा खेत जैसे उजाड़ के रख दिया उन लोगों ने। अब तो मामा ताई आई, उन्होंने देखा तो बड़ी दुखी हुई। उनसे कहा, बोधला जी घर चलो, अब जब यहां खेत में कुछ बचे ही नहीं है तो इसकी रक्षा के लिए यहां क्यों समय बर्बाद करते हो। अब बोधला जी तो वहां जैसे भगवान का भजन करते थे, घर पे आ गए, लेकिन दुश्मनों को मौका मिल गया। देखो, सज्जनों के दुश्मन बड़े हुआ करते हैं। कुछ लोगों ने जाकर के महसूल विभाग में कह दिया कि देखो, उनने तो सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका, लेकिन महसूल के पैसे तो उनसे वसूल होने चाहिए। वो आ गया, सबने तलब किया अब कुछ हो देने के लिए, तब तो दे, यहां तो कुछ है ही नहीं। स्थिति यहां तक आई कि कुर्की का नंबर आ गया। अब इनने कहा कि चलो भैया, पड़ोस के गांव में से कुछ मांग लाएं, उधार ले आएं, ये कुर्की तो हटनी चाहिए। इधर भगवान ने देखा कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात है? मेरे लिए जो अपना सब कुछ समर्पित करता जा रहा है, एक मल्हार का वेश धारण किया है और पहुंच गए जाके, और कुर्की भी हट गई, सब पैसा वैसा दे दिया गया। ये वहां से उधार लेके आए, वापस पहुंचे, सूबेदार के पास बोला, लो भैया, आपके या जो कुछ भरना भराना है भरा दो, बाकी का हमें वापस दे दो। बोले, आपका तो पहले ही लगान भर गया है। वो मल्हार आके भर के गया है। अब तो ये उस मल्हार के पास गए, भैया तुमने क्यों दिया? बोले, मैंने कहा दिया, अरे देखो वो कह रहा है कि तुम भर के आए हो। घर पे पत्नी से पूछा, पत्नी बोली, मुझे तो लगा आपने उनको दिया होगा इसलिए वो भर आए हैं, इसलिए कुर्की हट गई घर से। फिर तो बोधला जी को भगवान की सारी लीला समझ में आ गई। उनको जी बोधला जो हैं जमीन में लौटने लग जाते हैं। प्रभु, क्यों बार बार आप मेरे लिए इतने परेशान होते हैं? कभी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, कभी माली बनते हैं, अब ये मल्हार बन के आप आए हैं, मुझे क्षमा कर दो।
मैं आपकी जितनी भक्ति नहीं करता हूं उससे ज्यादा तो आप मेरा ख्याल रखते हो। बार बार रो रहा है, आंखों में से आंसुओं की धार नहीं रुक रही है। प्रभु की ये जो कृपा है पूरे घर ने, पूरे परिवार ने महसूस की है। मामा ताई जो है वो भी कहती है कि भगवान हमारे ऊपर इतने कृपालु हैं। इतने में खेत से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और बोधला से कहते हैं, बोधला तुम कब से खेत पे नहीं गए हो? बोले हो गए 10 दिन, अब खेत पे बचा क्या है? अरे तुम्हारे खेत में तो कितनी अच्छी ज्वार हुई है। जब तक रक्षा करते रहते हैं भैया, तब तक हम किसी चीज की रक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भगवान देने को होता है और जब वो हमारी रक्षा करता है तो फिर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आज बोधला के खेत में इतना अन्न हुआ है कि किसी के यहां नहीं हुआ है। तो भगवान अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप एक बार उनकी भक्ति तो कर लो। जिस दिन आप भक्ति करने लग जाओगे वो आपकी भक्ति करेंगे। आप जितना उनका ख्याल करते हो उससे ज्यादा वो आपका ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगले हफ्ते एक और भक्ति की कथा सुनेंगे। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।